फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फिर से हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। और यहाँ पर हम जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और डेली बोलचाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड हाईलाइट हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का काम करेंगे। यहाँ पर हमने एक न्यूज़ को लिया है जिसमें 162 डेथ हो गए और 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जहां पर आया था उस जगह का नाम है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं, यह कहां पर है, कितना है, क्या है, कैसे है, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट करने के साथ साथ हम क्या बात करते हैं कि जो भी ग्रामर्स हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं, प्रपोजिशंस लगी हुई हैं, इन सभी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आवाज़ में थोड़ा आज आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा हो क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट आवाज़ लग रहा होगा, लेकिन आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको वीडियो जो है डेली प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिखा हुआ है 162 डेड आफ्टर 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट जावा आइलैंड। 162 डेड, 162 यानी 162 लोग जो है वो मारे गए। आफ्टर का मतलब होता है बाद, किसके बाद? 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 5.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो वहां पर आया, उसमें 162 लोगों की मृत्यु हो गई। हिट्स जावा आइलैंड, और ये कहां पर हिट किया, कहां पर ये पहुंचा 5.6 का अर्थक्वेक? ये जावा आइलैंड पर पहुंचा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जावा आइलैंड पर 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और उसमें 162 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक न्यूज़ के माध्यम से फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें ये साफ साफ नज़र आता है कि किस तरीके से ये छत जो है यहाँ पर डैमेज है और यहाँ पर जो भी मरने वालों की संख्या है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो यहाँ पर इसी के बारे में जिक्र किया गया है। देखिएगा, लिखा गया है, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको टोटल ये समझ में आ जाएगा। इस शैलो 5.6 magnitude earthquake killed at least 162 people with hundreds injured and other missing when it toppled buildings and triggered landslides on Indonesia's main island of Java on Monday, official said। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है इस शैलो का मतलब होता है दोस्तों, शैलो ये जो लिखा हुआ है ना, तो शैलो का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो समुद्र के किनारे का हो, समुद्री एरिया हो, या फिर कोई झील हो, या हम कह सकते हैं कोई नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है जहां पर वाटर इज नॉट वेरी डीप, बहुत गहरे में पानी ना हो, ऐसा एरिया, तो उसको बोलते हैं शैलो। तो इस शैलो 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, 5.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वहां पर आया और किल्ड, मार दिए, एटलीस्ट 162 लोग, कम से कम 162 लोग वहां पर मारे गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि विद हंड्रेड्स इंजर्ड, हंड्रेड्स मतलब 100 से ज्यादा वहां पर इंजर्ड हो गए। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, चोट लगना। एंड और अदर्स, अन्य, मिसिंग, और अन्य जो है क्या है वहां पर मिसिंग है, मतलब लापता है। ठीक है, तो आपको यहां तक क्लियर हुआ कि इस शैलो 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक किल्ड एटलीस्ट 162 पीपल विद हंड्रेड्स इंजर्ड एंड अदर्स मिसिंग। 5.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो वहां पर आया और 162 लोगों को मार दिया और हंड्रेड्स से ज्यादा, 100 से ज्यादा वहां पर क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन इट टॉपल, टॉपल का मतलब होता है गिरा देना। ठीक है, टॉपल्ड, गिरा दिया, बिल्डिंग्स को, इट टॉपल्ड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को गिरा दिया। एंड ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स, ट्रिगर्ड का मतलब होता है शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, ऑन इंडोनेशियाज मेन आइलैंड, इंडोनेशिया के मेन आइलैंड पर, ऑफ जावा, जावा के, ऑन मंडे, ऑफिशियल सेड, कि जब एक बिल्डिंग को गिरा दिया और
शुरुआत हुई लैंडस्लाइड भूस्खलन की कहां पर? इंडोनेशिया के जावा मेन आइलैंड पर ऑन मंडे को ऑफिशियल सेड, अधिकारियों का यह कहना है। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आई रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है ये आप सभी सोच रहे होंगे। रिग्रेट का मतलब होता है खेद होना, दुख प्रकट करना, खेद होना। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है बताते हुए, इन्फॉर्म किसी को सूचना देना, सूचित करना। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, टू लगा हुआ है यहां पर, देखिए टू लगा हुआ है, प्रोपोजिशन है। ये आई रिग्रेट को कनेक्ट कर रहा है इन्फॉर्म के साथ। तो यह इसका मतलब होता है के लिए, इन्फॉर्म जानकारी देते हुए। तो मुझे जानकारी देते हुए, सूचना देते हुए क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है, खेद हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूं, या मतलब मुझे खेद है, इन्फॉर्म करते हुए मुझे खेद हो रहा है दैट कि 162 आर डेड, 162 लोग मारे गए। 326 आर इंजर्ड, 326 आर इन इंजर्ड, घायल हो गए हैं। विद मोस्ट ऑफ देम, विद मोस्ट ऑफ देम का मतलब है कि जिसमें मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ऑफ देम उनमें से अधिकांश। सस्टेन्ड फ्रैक्चर, सस्टेन का मतलब क्या होता है? लगातार। फ्रैक्चर्स, लगातार जो है वो क्या हुए? फ्रैक्चर हुए, लगातार उनका शरीर जो है क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ। फ्रॉम बीइंग क्रश्ड, फ्रॉम बीइंग क्रश्ड, क्रश्ड का मतलब होता है कि कुचले जाने से। ठीक है, बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना। तो वे जब कुचल गए इन रूइन, रूइन का मतलब होता है कि खंडर या फिर टूटा हुआ भाग जो बिल्डिंग्स का था, उस टूटे हुए भागों में वो क्या हो गए? क्रस्ट, कुचले गए। तो वो क्या रहे? सस्टेन फ्रैक्चर, लगातार उन कुचले जाने से वो क्या हो गए? उनके शरीर के हिस्से टूट फूट गए। ठीक है, अधिकांश लोगों के बताए जा रहे हैं। आगे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, हाँ नेक्स्ट में रिदवान कमिल। रिदवान कमिल जो है वो गवर्नर हैं ऑफ रोस्ट हिट प्रोविंस वेस्ट जावा सेड। रिदवान कमिल जो गवर्नर हैं रोस्ट हिट प्रोविंस, इसका मतलब होता है कि जहां सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एरिया है वेस्ट जावा, तो उसके गवर्नर रिदवान कमिल सेड, उन्होंने कहा, ही सेड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर चिल्ड्रन। ही सेड, वह कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब मरने वाले, मोस्ट ऑफ अधिकांश, ज़्यादातर, ज़्यादातर यानी कि अधिकांश जो विक्टिम्स हैं, मरने वाले हैं, वर चिल्ड्रन, वो क्या थे? बच्चे थे। ठीक है, तो अधिकांश मरने वालों में बच्चे थे, उन्होंने ऐसा कहा। इंडोनेशियाज डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड, इंडोनेशिया की जो डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी है, आपदा न्यूनीकरण एजेंसी जिसको बोलते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी इंडोनेशिया की, सेड, वो कहती है कि 25 पीपल रिमेन्ड ट्रैप्ड, कि 25 जो लोग हैं वो रिमेन ट्रैप्ड, फंसे हुए थे, फंसे हुए थे अंडर द रबल, अंडर द रबल, रबल का मतलब होता है कि जो मलबा है उसमें, अंडर, उसके अंदर। ठीक है, तो अभी भी 25 लोग क्या हुए? फंसे हुए थे, ट्रैप्ड थे अंडर द रबल, मलबे के अंदर। एज द रेस्क्यू मिशन, और जो रेस्क्यू मिशन है वो क्या हुआ? स्ट्रेच्ड किया गया, बढ़ा दिया गया इनटू द नाइट, रात भर के लिए। ठीक है, रात में और भी क्या किया गया? जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो रेस्क्यू मिशन था, वो उसको बढ़ा दिया गया कि जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन और लंबा खिंचता गया, स्ट्रेच होता गया। द एजेंसी सेड, जो एजेंसी है उसने कहा, मोर देन 2000 हाउसेस वर डैमेज्ड। मोर देन यानी कि 2000 जो संख्या दे रखी है, तो इससे ज्यादा, मोर, इससे जो अधिक है घर, वर डैमेज्ड। अब देखिए, वर
डैमेज्ड लगा हुआ है, मतलब क्या हुए, ये डैमेज्ड हो गए, टूट गए। अब देखिए वर और डैमेज्ड हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हम इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि जो वर है ना, वर आता है पास्ट इंडेफिनिट में और डैमेज्ड थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड फॉर्म। एंड मिस्टर कमिल, और मिस्टर कमिल ने कहा, सेड मोर देन 13,000 से ज्यादा पीपल, लोग, वर टेकन टू इवैक्यूएशन सेंटर, वर टेकन टू इवैक्यूएशन सेंटर। ये देखिए यहां पर पास्ट कंटिन्यू का एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, तो वो क्या है, 13,000 से ज्यादा लोगों को कहां पर, वर टेकन टू इवैक्यूएशन सेंटर। पास्ट जो पास्ट में हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस, इवैक्यूएशन सेंटर, इवैक्यूएशन सेंटर का मतलब होता है निकासी केंद्र, तो टेकन का मतलब होता है ले जाना, टेक ले जाना, टेकन ले गए, तो 13,000 से ज्यादा लोगों को वो कहां ले गए थे, इवैक्यूएशन सेंटर, निकासी केंद्र में ले गए। मिस्टर कमिल सेड, जो मिस्टर कमिल ने कहा कि पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, या हम कह सकते हैं कि जो बिजली है उसको बोला जा रहा है, हैज बीन पार्शियली रिस्टोर्ड बाय द इवनिंग। पार्शियली रिस्टोर्ड, देखिए हैव बीन लगा हुआ है और पार्शियली रिस्टोर्ड थर्ड फॉर्म है, तो हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और पार्शियली रिस्टोर्ड थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो पावर है हैड बीन पार्शियली रिस्टोर्ड, आंशिक रूप से रिस्टोर्ड कर दी गई, वापस वहां पर भेज दी गई, बाय द इवनिंग, शाम में, ठीक है, शाम में जो पावर है, बिजली है, वो उसको वहां पर रिस्टोर्ड कर दी गई। द आफ्टरनून क्वेक, तो आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि हैड बीन पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पार्शियली रिस्टोर्ड है थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस आएगा। द आफ्टरनून क्वेक, दोपहर में जो क्वेक है, भूकंप है, वाज सेंटर्ड, ये क्या है, एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है कि वो क्या है, सेंटर्ड, मतलब वहां पर केंद्रित हुआ था, इन सियांजूर रीजन, सियांजूर क्षेत्र में, एंड और ऑथोरिटीज अर्लियर सेड, अर्लियर का मतलब होता है कि पहले ही, ऑथोरिटीज अधिकारियों ने, अर्लियर सेड पहले ही कहा, क्या कहा, एज मैनी एज 700 हैड बीन वाउंडेड, अब फिर हैड बीन वाउंडेड, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है हैज बीन वाउंडेड, और यदि हम देखें कि ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। 700 से मतलब 700 के लगभग, मैनी कई, मैनी एज मैनी कई, जो 700 लगभग, हैड बीन वाउंडेड, हैड बीन वाउंडेड का मतलब है घायल हो चुके थे, वार्निंग, और ये चेतावनी देते हुए कहा कि द डेथ टोल्ड, डेथ टोल, टोल का मतलब होता है जो संख्या है, काउंटिंग चार्ज, ठीक है, बढ़ोतरी, डेथ यानी कि मौत में और भी क्या हो सकती है, बढ़ोतरी, कुड राइज फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और भी, राइज बढ़ोतरी, डेथ टोल मौतों की संख्या में, वार्निंग दी थी कि मौतों की संख्या में कुड राइज बढ़ोतरी हो सकती है, फर्दर और भी ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह आर्टिकल था, आपको जानकारी कैसी लगी। अब हमने कहा था कि जावा आइलैंड क्या है उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिएगा अब जावा आइलैंड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि इंडोनेशिया में
कुल कितने द्वीप हैं, क्योंकि जावा आइलैंड भी यहां पर है। ये कहां पर है? जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा कि इंडोनेशिया गणराज्य द्वीपांतर गणराज्य है। राष्ट्रीय पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता से नूसंतारा हो गई। पहले जकार्ता थी, अब क्या हो गई? नूसंतारा। और 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या 27 करोड़ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि द्वीप कितने हैं? 17,508। इस संख्या को याद रखिए कि इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितनी है? 17,508। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, दुनिया में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया। क्लियर है? यहां पर यह पॉइंट है। इंडोनेशिया में कितने देश हैं यह भी जान लीजिए। इंडोनेशिया देश 34 प्रांतों में विभक्त है, बटा हुआ है, जिन्हें इंडोनेशियाई भाषा में प्रोविंसी कहा जाता है। 34 प्रांतों में बटा हुआ है, याद रखिएगा, यह पॉइंट है। इनको 7 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रखा जाता है और वे 7 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र आपको याद रखने हैं। सुमात्रा, बाली, जावा द्वीप, और इनमें ये प्रमुख हैं तीनों। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि जो इंडोनेशिया है उसके 7 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनके नाम लिखिए। तो सुमात्रा, बाली और जावा द्वीप को याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी जकार्ता जावा में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि विशेषकर पूर्व जावा में मजापहित साम्राज्य के वंशज टेंगर लोग रहते हैं, जो अब भी हिंदू हैं, जहां की और पूरे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बोरोबुदुर और प्रम्बनन मंदिर यहां पर स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको दिखे। एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जावा का पुराना नाम क्या था? जावा का पुराना नाम क्या था? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, ये याद रखिए। जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और प्राचीन काल में इसका नाम यवद्वीप था। पुराना नाम क्या था? यवद्वीप। और इसका वर्णन तो भारत के ग्रंथों में भी बहुत आता है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है इंडोनेशिया का। इसका पुराना नाम याद रखिए, यवद्वीप। क्या था? यवद्वीप। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ आपको ये जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।